Our episode today is dedicated to the Commonwealth Games, so I'm sure you must have guessed it. Yes, today's episode will be substandard. And whatever piddly revenues we might get from this episode will go towards the CWG Relief Fund, more popularly known as CWG account Suresh Kalmadi. Hello and welcome to Jai Hind. Suresh Kalmadi. अरे कैसी नौबत आ गई यार. We don't even have to say Suresh Kalmadi, the guy who is going to make the CWG a success. We just say Suresh Kalmadi and people start laughing. And we go on to the next joke. मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा है कि A.R. रहमान ने CWG के थके हुए गाने के लिए 5 करोड़ रुपए क्यों लिए? I think A.R. रहमान कलमाड़ी सर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे. ज्यादा पैसा, सस्ता काम, ओवरकोट एंड अंडर परफॉर्म. The Al-Qaeda is very angry with CWG 2010 and has threatened to boycott them. They will not be able to kidnap any foreign nationals because the Jats in Delhi will take care of this. They can't kill anyone because the Blue Line buses will take care of this. They can't bomb the stadiums because the stadiums already look bombed. तो वो वहाँ जाके क्या हिलाएंगे? And अच्छा, and now even Mother Nature is against Kalmadi. बोलो, यकीन नहीं होता आपको? तो फिर बताइए, how did Delhi get flooded before the CWG? 25 साल में जितनी बारिश नहीं हुई है वो एक हफ्ते में होगी. हाँ जी, चेतन भगत. अरे रुको यार, ओहो हो, that is not the joke. That's just 75% of it. Chetan Bhagat has urged his readers to boycott the games event and not to watch them on television. अच्छा, इसका मतलब है 10 लोग शायद टीवी पे CWG नहीं देखेंगे. And finally, the Chinese government is pleased with Delhiites for behaving like the Chinese army. They tried to shoot 2 Taiwanese nationals in broad daylight. Retaliation में ताइवान ने अपने हॉस्पिटल्स में रेड अलर्ट घोषित किया अगेंस्ट NDMI सुपरबग. NDMI एक स्पेशल कीटाणु है जिसका कोई इलाज नहीं है और इसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली माइक्रोब 1. और हमने जय हिंद की स्पेशल लैब में इसकी जांच पड़ताल की है. ये देखिए NDMI सुपरबग का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया हुआ फोटो. यही है न्यू दिल्ली का सबसे बड़ा वायरस, माइक्रोब नंबर 1. कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू है. हाँ, जोरों से पता नहीं, शोरों से तो बहुत शुरू है. हाँ, अभी भी तैयारियां ही चल रही है. हियर इज द लेटेस्ट. कलमाड़ी जी ने 30 लाख खर्च कर दिए दिल्ली पुलिस को इंग्लिश सिखाने की. आइए हम देखते हैं 30 लाख में दिल्ली की पुलिस ने कितनी इंग्लिश सीखी है. प्लीज वेलकम DCP सुखविंदर प्रताप. क्या बात, थोड़ा यहाँ आइए. थैंक यू. हाउ आर यू DCP सुखविंदर प्रताप? आई एम 6 feet tall, white, brown hair, black eyes. थैंक यू वेरी मच. यू मे लीव नाउ. दिल्ली को आपकी सख्त जरूरत है. ओके ब्रो. $30 लाख में सिर्फ ओके ब्रो सही सिखाया. दिल्ली के सारे डॉक्टर्स को कहा गया है कि एथलीट का इलाज मुफ्त में किया जाए. और दिल्ली के डॉक्टर्स परेशान हैं कि हर एथलीट के साथ साले 10 लोगों की सपोर्ट टीम होती है, उसका क्या है? इस पर कलमाड़ी जी ने कहा, चूतियों तुम लोगों को सिर्फ पैसे की पड़ी है, देश के लिए कुछ तो करो. इस पर डॉक्टर ने कहा, आप क्या कर रहे हो देश के लिए? कलमाड़ी जी ने कहा, देश के लिए मैं जेल जा रहा हूं. सही है, सही है.
आगे कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल इंटरव्यू CWG के लिए देश के सबसे टैलेंटेड और लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन को भेजा गया स्पेशल इनविटेशन, और हिंदुस्तान के ऑथराइज्ड चोर और देश के महान कवि पहुंचे कॉमनवेल्थ गेम्स। We will be right back after these commercials. Did I say commercials? Forget it. We don't have commercials. बजाओ यार। वेलकम बैक टू जय हिंद। क्या बात है यार, आप लोग कितने इंटेलिजेंट हो यार। शो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल शो है और इसीलिए वी हैव डिसाइडेड टू डू अ कलमाडी ऑन यू, मेक फॉल्स प्रॉमिसेस। बाकी के शो में कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में कुछ नहीं है। Finally, अच्छा hear this. Finally, after 2 years, Ajmal Kasab will be sentenced to death. मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये हमारे खासम खास मेहमान थे। 2 साल तक टैक्स पेयर्स के पैसों से ये मटन बिरयानी तंदूरी चिकन खा रहे थे, अभी हमसे दूर जा रहा है। I feel that Ajmal Kasab should be the brand ambassador of India's hospitality industry. अगर हम एक टेररिस्ट को, नो सीरियसली, अगर हम एक टेररिस्ट को 2 साल Z+ सिक्योरिटी, फ्री अकोमोडेशन, ट्रैवल फैसिलिटीज और अनवांटेड पब्लिसिटी दे सकते हैं तो डेफिनेटली हम दुनिया के सामने शान से कह सकते हैं कि अतिथि देवो भव। जो लोग मराठी समझते हैं उनके लिए अतिथि देवो भव, बाकी चन्नी आपापली आईज हवा। कलमाडी जी, see we again broke our promise, so हाँ मतलब कलमाडी कहा कि अब CWG की बात नहीं करेंगे, but here we are again। CWG को सक्सेसफुल बनाने के लिए कलमाडी जी बहुत कुछ कर रहे हैं। यस, यहां तक कि बहुत सारे पोएट्स को दिल्ली बुला रहे हैं, क्या बुला लिया है। आइए मिलते हैं एक महान कवि से और जानने की कोशिश करते हैं कि CWG में पोएट्स क्या कर रहे हैं। प्लीज स्वागत कीजिए कविवर्य संजय डी शाह का। क्या बात है। हाँ जी, वैसे स्वागत जो है, स्वागतम, उस पर भी मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। अच्छा ना? अरे प्लीज प्लीज। स्वागतम, 1 स्वागतम, 2 स्वागतम, 3 स्वागतम, 4। वाह वाह, स्वागत पर 4 लाइन। वाह। वैसे AR रहमान ने CWG के लिए जो गाना बनाया था, जिसे कलमाडी ने रिकम्पोज करने को कहा है, उसमें भी ये वर्ड था ना, स्वागतम। हाँ, कलमाडी जी को स्वागतम में साउथ इंडियन गाने की बू आई तो कलमाडी जी ने मुझे और रहमान को बुलाया और बोला कि देखो भाई, ये इस गाने में थोड़ा दिल्ली का तड़का डालो और रिकम्पोज कर दो। तो फिर मैंने दिमाग लगाया और लिरिक्स को बदल दिया है और डाल दिया दिल्ली का तड़का। वो कैसे? देखिए, मैंने गाने को स्वागतम से चेंज करके आओ ओ भेंट दे टको स्वागत है। कलमाडी जी भी बहुत खुश हो गए। बैंड दे टको, ओ बैंड दे टको स्वागत है। अच्छा, सो हम्बल ना। हाँ, वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में पोएट्स का क्या काम, वो क्या करेंगे? वो तुम नहीं समझोगे सुमित, मैं तो कहता हूं कि तुम भी कर दो अपना बायोडेटा सबमिट। कमाई का मौका है, किसने तुम्हें रोका है? यहाँ सबकी चल पड़ी है गाड़ी, चाहे डाइसी शीला हो या कलमुहा कलमाडी। वाह वाह वाह। वैसे मेरे यहाँ होने का एक और रीजन, एक और वजह भी है। जी बोलिए। कलमाडी जी को मेरी एक कविता पर बहुत भरोसा है। वो जब भी कोई उनसे कोई तैयारी की बात पूछ लेता है तो वो मेरी ये फेमस कविता सुना देते हैं। क्या बात है, क्या बात है।
तो क्या है फेमस कविता, जरा हमारे दर्शकों को सुनाइए। देखिए, हाँ, उसका शीर्षक है सलिया। सुने जाए? हाँ हाँ, सलिया। सलिया, सुनिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, आईने में झांकिए और अपने आप से मिलिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, भीड़ में हरदम संभल के चलिए, भीड़ में हरदम संभल के चलिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। पीछे वालों जरा गौर फरमाइएगा। कोई नहीं है पीछे, कोई नहीं है पीछे, वो कुत्ते हैं सिर्फ। सॉरी, वो कवि सम्मेलन में क्या होता है कि कभी कभी लोग सो जाते हैं, वो ना सोएं, इसलिए उनसे बोल बोल के उनका ध्यान खींचना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मुंह से निकल गया। जी जी, आगे सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, मोड़ मोड़ पर खड़ी मौत से मिलिए। वाह, मोड़ मोड़ पर खड़ी मौत से मिलिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। शौकिया रिश्तों को अब और न छीलिए, शौकिया रिश्तों को अब और न छीलिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। वक्त आया है, वक्त आया है, नच बलिए, नच बलिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। अभी तो आए थे, अभी तो आए थे, अभी कहां को चल दिए। अभी तो आए थे, अभी कहां को चल दिए। लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। अपने में डालिए। भाई क्या बात है, वो वाह वाह नहीं सुनाई दे रही है? वाह वाह, आदत है क्या? वाह वाह। एक अभी ताजा ताजा है। अगर फुर्सत हो तो अपने गोटे मलिए, लोखंड के सलिए, लोखंड के सलिए। अच्छा भाई साहब, पूरी कविता में ये लोखंड के सलिए का क्या मतलब था? मुझे एक बात बताओ सुमित, ये वैसे बहुत डीप मारा तुमने। ये कविता को तुम लोग समझने की कोशिश क्यों करते हो, हैं? क्यों करते हो? भाई कविता को महसूस करो, उसे सूंघो और उसे गले के नीचे उतारो। सलिए को गले के नीचे उतारो। आर यू श्योर कि आपकी फेमस कविता है? हाँ, कविता मैंने जहां जहां सुनाई है वहां वहां इसी कविता पर घंटों तक लोग डिस्कस करते रहे। भाई इसी कविता से मेरी एक पहचान बनी है, एक इमेज बनी है। लोखंड के सलिए कविता सुन के टीएमजी सरिया कंपनी ने इस कविता पर एक म्यूजिक वीडियो भी बनाने की बात की है। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन मुझे बड़ी उत्सुकता है ये जानने के लिए कि आपने कविता में लोखंड के सलिए का इस्तेमाल इतनी बार क्यों किया? देखिए, वो ऐसे देखने जाओ तो कविता को मजबूत बनाने के लिए, ऐसे देखने जाओ तो लोखंड का सलिया एक मेटाफर है। किस चीज का ये मेटाफर है? मेटाफर है सिल्क का। लोखंड का सलिया मेटाफर है सिल्क, लेकिन सिल्क तो मुलायम होता है और लोखंड का सलिया होता है सख्त, मुलायम का ऑपोजिट। सख्त दिल वालों के मुलायम शरीर होते हैं, मुलायम शरीर वालों के मजबूत इरादे होते हैं। बिल्कुल 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 समझ गया। पता चला इस कविता के लिए आप फेमस क्यों हैं। इस कविता पर कुछ साइंटिस्ट 6 साल से रिसर्च भी कर रहे हैं। और मेरे लिए फक्र की बात है भाई कि इतनी रिसर्च कभी असली लोखंड के सलिए पर भी नहीं हुई। 6 साइंटिस्ट आपकी इस कविता पर रिसर्च कर रहे हैं, उसमें से कितने बच्चे हैं अभी? देखिए, 3 तो पागल हो चुके हैं, 2 ने जो है वो आत्महत्या कर ली है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं आ रही आज तक, अभी भी लगा हुआ है। बड़ा मेहनती बच्चा है। मतलब अभी भी देखता हूँ तो कभी कभी लोखंड का सलिया लेकर मेरी गली में घूमता रहता है, ढूंढता फिरता है मुझे। अच्छा, लेकिन कलमाड़ी जी को ये कविता क्यों पसंद आई और इस कविता का कॉमनवेल्थ गेम से क्या ताल्लुक है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैंने कहा था ना कि ये एक मेटाफर है
कलमाड़ी जी लोखंड के सलिए कविता को कॉमनवेल्थ गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाकर कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम्स और बिल्डिंग्स को मजबूत करना चाहते हैं। एक्चुअली कॉमनवेल्थ गेम्स में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वहां सलिया क्या लोखंड की एक तार भी नहीं डाली गई है, इसीलिए कुछ भी कहीं भी गिर रहा है। तो मेरी कविता को सुनकर लोगों को लगेगा कि भाई डरो मत, सलिया हर जगह डाला गया है, कंस्ट्रक्शन मजबूत है। चलो 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 संजय डीशा जी यहाँ आने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया भाई शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो। वैसे जय हिंद देखने वाले बंधुओं के लिए एक मैसेज है कॉमनवेल्थ गेम की तरफ से। प्लीज मत सुनिए। हाँ जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। भाई मेरे भाइयों और सुमित की बहनों, मेरे भाइयों और सुमित की बहनों, दिल्ली आओ तो पूरे कपड़े पहनो। यहाँ फैला हुआ है डेंगू फीवर, यहाँ फैला हुआ है डेंगू फीवर, खुले पड़े हैं नाले और सीवर। कलमाड़ी जी ने बदल दिया है दिल्ली का हुलिया। क्या बदल दिया? कलमाड़ी जी ने बदल दिया दिल्ली का हुलिया। उनके इरादे जैसी दिल्ली है सख्त मजबूत, जैसे लोखंड का सलिया, लोखंड का सलिया, लोखंड का सलिया। ताली। बाबा सुनने की आदत होती है ताली से। जी जी थैंक यू वेरी मच। आगे कॉमनवेल्थ गेम्स पर रोशनी डालने वाले हैं लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन और ऑथराइज्ड प्रोफेशनल चोर। हाँ वो हो गया आपका काम, जाइए भाई जल्दी बजाओ। वेलकम बैक। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पेशल में हमारे साथ इस वक्त हैं दिल्ली के इलेक्ट्रिशियन जी अभिषेक भोला लाइसेंस वाला। अभिषेक भोला लाइसेंस वाला। अच्छा तो आप CWG के चीफ इलेक्ट्रिशियन हैं? नहीं चीफ इलेक्ट्रिशियन नहीं, चीफ इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस। चीफ इलेक्ट्रिशियन लाइसेंस। अच्छा इलेक्ट्रिशियन का भी लाइसेंस होता है? अरे बिल्कुल होता है भाई, मुझे तो खुद कलमाड़ी साहब ने अपने हाथों से दिया था ऐसे। अच्छा हाँ हुआ क्या, उनकी शादी में लाइट चली गई। उन्होंने बिजली विभाग वाले लोगों को बुलाया, उन लोगों ने बहुत कोशिश किया, हाथ पैर मारा, लेकिन वो बिजली ला नहीं पाए। फिर फाइनली उन लोगों ने हमको बुलाया और आपने फॉल्ट जो है वो ढूंढ निकाला और लाइट आ गई। नहीं मैंने क्या किया, बारात वाले घर की लाइट जो है दूर मोहल्ले में एक फैक्ट्री है वहां से कनेक्शन जोड़ दिया। अब क्या फैक्ट्री है ना, तो फैक्ट्री में 24 घंटे जनरेटर चलता रहता है, तो बस लाइट आ गई और कलवाड़ी साहब को उनका अपना लाइसेंस मिल गया शादी ब्याह वाला। नहीं और उन्होंने हमको लाइसेंस दिलवा दिया। बहुत अच्छी बात है। लेकिन CWG में कैसे आना हो? देखो क्या है कि जब ये सब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कलमाड़ी साहब को दिल्ली की बिजली विभाग पे जो है भरोसा था है ना, कि पता नहीं कब लाइट चली जाए, इसलिए उन्होंने हमको एडवांस में बुला के रखा था कि बाय द वे अगर लाइट चली जाए तो मैं ही वो इंसान हूँ जो हरियाणा, चंडीगढ़ या यूपी कहीं से लाइट का कनेक्शन दिलवा सकता है। हरियाणा और यूपी से लाइट कैसे आएगी? कट मार के। ये वायर जाते रहते हैं ना बॉर्डर से, ऊपर से वायर गए ना उधर, नीचे से ये कटिया डाला फटाक से लाइट आ जाती है। और मैं तो नंगे नंगे तारों को जोड़ने में काफी एक्सपर्ट हूँ। और बिल किसके नाम से आएगा? अब वो तो अखबार में आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। अखबार वालों को कैसे पता चलेगा? अरे भाई अगर किसी के घर में करोड़ों रुपए का बिल आएगा तो वो इंसान जिंदा बचेगा सुन के? आत्महत्या कर लेगा। और न्यूज़पेपर में आत्महत्या की घटनाएं तो वैसे छपती है। तो CWG पर वापस आते हैं। तो ये CWG में लाइटिंग और ये बिजली का काम सब पूरा हो गया? हाँ हो गया है। बस खिलाड़ियों से मैं कुछ 2-4 बातें कहना चाहता हूँ। खिलाड़ियों से मेरा निवेदन है कि नंगे पैर कहीं ना घूमे, हमेशा जूते चप्पल पहन के घूमे, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नंगे तार इधर उधर छूट गए और कहीं भी पैर रखा ना तो चिपक सकते हो। अगर किसी को करंट लग जाए तो अपने साथी खिलाड़ी को भूल के भी ना पकड़े, क्योंकि वो भी चिपक सकता है। दूसरी बात,
अपने साथ में हमेशा एक लकड़ी का बांबू, डंडा या हॉकी स्टिक कुछ भी साथ में रखें। अगर मान लो कोई भी इंसान खंभे में चिपक गया है तो पीछे से एक डंडा और लद से फट से निकल आएगा। लेकिन एक बात याद रखो, उसकी खोपड़ी में डंडा ना मारे, वरना लफड़ा हो सकता है। वो इंसान करंट से मरे ना मरे, लेकिन डंडे से जरूर मर जाएगा। अगली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, याद रखना भाई। अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो गीजर 24 घंटे पहले ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में सारे एक्सचेंज ऑफर वाले गीजर लगवा दिए है ना। तो पानी अगर गर्म चाहिए तो 24 घंटे पहले गीजर ऑन करिए। आखिरी बात, कलमाड़ी साहब को भूल से भी ना छुए, क्योंकि उनके अंग अंग के अंदर इतना करंट भरा हुआ है। कंस्ट्रक्शन के टाइम उनको इतना झटका लगा करंट का, या अब तो वो किसी से बात भी करते हैं ना तो सामने वाले का मोबाइल अपने आप चार्ज हो जाता है। जय माता दी। जय माता। बोला जी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके इस इंटरव्यू के बाद टूरिस्ट और खिलाड़ी उनकी जान तो बच गई। वो दिल्ली आएंगे। हाँ जी, तो आगे CWG में आए प्रोफेशनल ऑथराइज्ड चोर से एक मुलाकात, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू जय हिंद। मेरे साथ हैं इस वक्त देश के प्रसिद्ध ऑथराइज्ड प्रोफेशनल चोर अविनाश जावेद डिसूजा। मिस्टर डिसूजा, सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि आप कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या कर रहे हैं? यार अजीब बात करते हैं यार। यहाँ देश विदेश से जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ खेल देखने थोड़ी आ रहे हैं भाई। वो लोग देखेंगे हमारे देश का कल्चर, वो देखेंगे हमारा सिस्टम, और तो और वो हमारा हुनर भी तो देखेंगे ना। अच्छा, तो आपका मतलब है कि चोरी एक हुनर है? ऑफ कोर्स। अब यकीन नहीं होता है तो कलमाड़ी साहब से पूछ लो। आप कलमाड़ी को जानते हैं? ऑफ कोर्स भाई, हम लोग तो एक ही इंडस्ट्री से है ना, जानना पड़ता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, न्यूज में कहीं पढ़ा था कि CWG में जो है अफसरों और नेताओं ने खूब चोरी की है। अरे आपको पता ही नहीं चोरी क्या होती है। इस तरीके से पैसे कमाना हरामपंती है, ये चोरी नहीं है। इस तरीके की बातें करके आप यार हमारे टैलेंट का अपमान कर दो भाई। जो चोरी होती है, ये चोरी ऊपर वाले का दिया हुआ अद्भुत वरदान है। ये एक कला है, ये गॉड गिफ्ट है। आसान काम नहीं होता है। आई एम सॉरी यार, यू डोंट नो चोरी। अभी गेम शुरू होने दो, फिर देखना कैसी कैसी चोरियां होती हैं, किस किस क्लास की चोरियां होती हैं। कमाल कमाल की चोरियां। कैसी चोरियां होंगी, जरा कुछ बताइए। देखो भाई, सारे फॉरेनर्स आएंगे, है ना, खिलाड़ी आएंगे। जाहिर सी बात है, विदेश के इतने इतने बड़े खिलाड़ी होंगे, वो चाइना मेड तो जूते पहनेंगे नहीं, ओरिजिनल माल होगा, ओरिजिनल माल। और इसके बाद जैसे गेम्स खत्म होंगे, लाल किले के पीछे मैदान पे एक खास चोर बाजार होगा जहां पे सारा माल बिकेगा। उसके तो बैनर भी बनने शुरू हो गए, सेल विदेशी खिलाड़ियों के जूते 90% डिस्काउंट पर। साहब आपको पता है, सरोजनी नगर मार्केट में तो अभी से बैनर लग गए हैं खिलाड़ियों के ओरिजिनल ब्रा पैंटी बगैर धुले हुए 18 अक्टूबर से, सिर्फ इसी मार्केट में। एक मिनट जरा मिस्टर डिसूजा साहब, आप इस चोरी वाले प्रोफेशन से खुश हैं? आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई और प्रोफेशन चुन लेना चाहिए था तो आपकी जिंदगी थोड़ी बेहतर होती? नहीं भाई साहब, लगता है ऐसी बात नहीं, लगता है भाई, कभी कभी मुझे भी लगता है। जब मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे घर का इंटीरियर देख के मुझे बहुत लगता है ना। इंटीरियर? हाँ, तो क्या होता है भाई साहब, देखो मैं सोफा कहीं से चुरा के लेके आया, टेबल कहीं से लेके आया, ये पर्दा कहीं से लेकर के आया, है ना, चटाई कहीं से लेकर के आया, तो सब इतना मिसमैच होता है ना, तो मुझे अपना घर देख करके बड़ा खराब लगता है। और क्या दिक्कतें आती है चोरी? अब दिक्कतें क्या आती है भाई साहब, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, ब्यूटी स्लीप की। अच्छी नींद नहीं मिल पाती यार, है ना। उसके चक्कर में आंखों के नीचे देखो डार्क सर्कल हो गए। ये देखो देखो देखो, बस दिखे ना। हाँ, मेरे को नहीं दिखते। हाँ, तो
तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, चोर इंडस्ट्री में क्या है जी, चोर ऑफ द ईयर का अवार्ड उसी को मिलता है जिसकी आंखों के डार्क सर्कल ना वो बड़े बड़े। मैं 2 बार रनर रह चुका हूँ। मैं बस मैं सोचता हूँ ऊपर वाले की दुआ से, हे परमपिता परमेश्वर, हे ईश्वर, हे अल्लाह, एक बार ये अवार्ड दिला दो, जीवन सफल हो जाए मेरा। आपको क्या लगता है आप इस बार जीत पाएंगे? उम्मीद है? नहीं, इस बार तो नहीं, इस बार तो कोई चांस ही नहीं है। इस बार तो कलमाड़ी साहब के डार्क सर्कल सबसे बड़े हैं, इतने बड़े बड़े घुटनों तक हैं। हाँ, किसी और का चांस ही नहीं है। ठीक है, वेल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप इतनी जल्दी हार ना माने। दिल्ली है, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आज का एपिसोड देखने के बाद भी अगर दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स देखना चाहते हो तो प्लीज हमें ईमेल करके बता दीजिए, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि जय हिंद देखने वालों को मौत से डर नहीं लगता। टिल डेथ डू अस पार्ट। जय हिंद। इस पल में